अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में कि खजूर को भिगोकर इस्तेमाल करना ज्यादा फायदा मंद है या खुश्क इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ क्या शुगर के मरीज खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका और वक्त क्या है, और क्या खजूर का इस्तेमाल मर्दाना कमजोरी के लिए करना चाहिए या नहीं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो के अंदर हम आपको देंगे, तो लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल कई तरीकों के साथ हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। खजूर की बहुत सारी अक़साम होती हैं। अक्सर लोग इसे खुश्क खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़माना कदीम से बुजुर्गों का यही तरीका और मशवरा रहा है कि तमाम खुश्क मेवाजात को भिगोकर इस्तेमाल किया जाए। तो क्या खजूर को भी भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, आपको बताते चलें कि ज्यादातर खुश्क मेवाजात और दालें पानी में भिगोकर ही खाई जाती हैं। खुश्क मेवाजात में बहुत सारे ऐसे मनफी मुरक्किबात मौजूद होते हैं जो कभी कभार हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। जब आप खुश्क मेवाजात को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो वो मनफी मुरक्किबात इसमें से खारिज हो जाते हैं और इसका फायदा हमारी सेहत के लिए मजीद बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये मेवाजात नरम और हजम होने में आसान हो जाते हैं। भीगी हुई खजूर किस तरह हमारी सेहत के लिए मुफीद है। भीगी हुई खजूर ग़िज़ाई रेशे का बेहतरीन जरिया है। ये आपके निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है और बहुत आसानी से हजम भी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप जब भी खुश्क मेवाजात या खजूर को इस्तेमाल करें तो उन्हें हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे उनकी अफादियत 100 गुना ज्यादा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अब मजीद खजूर को इस्तेमाल करने के फायदे भी आपको बताते हैं कि ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इससे आपकी कुव्वत बा में भी इजाफा होता है, यानी आपकी मर्दाना कुव्वत भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये आपके पेट, जिगर और दिल के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होती है, क्योंकि खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोर जैसे मादनियात मौजूद होते हैं जो आपकी हड्डियों के साथ साथ आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाती है। अब बात करते हैं कि ज़ियाबीत्स यानी शुगर के मरीजों को भी खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। खजूर में इंसुलिन की पैदावार बढ़ाने की सलाहियत होती है और इसमें बहुत सी खुसूसियात भी होती हैं जो आंतों से ग्लूकोज को जज़ब होने की शरह को कम करने में मददगार साबित होती है। इसी सूरत हाल में ये ज़ियाबीत्स के खतरे को भी कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। ग्लूकोज के जज़ब में कमी खून में ग्लूकोज की सतह को बुनियादी तौर पर कम करती है, जो कि ज़ियाबीत्स के मरीजों के लिए बहुत फायदा मंद है। प्यारे दोस्तों, ये बात तो तहकीक से साबित शुदा है कि शुगर के मरीजों को खजूर इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि खजूर का इस्तेमाल हमारी ज़ियाबीत्स को कम करने में मदद करता है। लेकिन इसके बावजूद भी शुगर के मरीज खजूर को इस्तेमाल करने में एहतियात बरतें और अपने मुआलिज से मशवरा करके ही खजूर का इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि मर्दाना कमजोरी या मर्दों के जितने भी छुपे हुए अमराज हैं उनके लिए खजूर का इस्तेमाल कैसा है। इस फल में बहुत से विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं जो मर्दों में स्पर्म की तादाद को बेहतर बनाने और इनकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में मदद देते हैं। खजूर जिस्मानी ताल्लुकात के लिए फायदा मंद है, क्योंकि खजूर में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म को तवानाई के साथ साथ मर्दों की जिनसी कारकर्दगी को भी बढ़ाती है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खजूर को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका और वक्त कौन सा है। वैसे तो खजूर को आप जिस वक्त भी इस्तेमाल करें उसके फायदे हैं, लेकिन इसके ज्यादा फवायद हासिल करने के लिए आपको सुबह खाली पेट खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 2 या 3 खजूरें रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह तक वो खजूरें फूल जाएंगी। आपने उन खजूरों को निकाल कर खा लेना है और उस पानी को ऊपर से पी लेना है। तो इंशाल्लाह आप चंद दिन इस तरीके के साथ खजूर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैरत अंगेज फवायद देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।